नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री राम न्यू सतलुज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। और आज हम आपको अपनी ATL लैब का विजिट करवाएंगे। हमारा स्कूल पहला स्कूल था जिसे ATL लैब सिरसा के अंदर अप्रूव हुई नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और आज हम आपको हमारी लैब का टूर कराएंगे, जिस टूर के अंदर हम आपको मॉडर्न इक्विपमेंट्स और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हमारे स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज और क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करने के लिए। तो चलिए आपको हमारे ATL लैब का टूर स्टार्ट करें। ये है हमारा 3D प्रिंटिंग सेक्शन। ये है 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर के अंदर हम कोई भी शेप या डिज़ाइन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी हमारे स्टूडेंट्स ने शेप प्रिपेयर की हुई है 3D प्रिंटर के अंदर। कोयल जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं 3D प्रिंटर के अंदर कोई भी शेप को डिज़ाइन करने के लिए। ये कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। मॉडर्न डस्टबिन, सेंसर बेस्ड। जैसे ही डस्टबिन में कचरा फुल हो जाएगा, सेंसर अपने आप साउंड करेगा और बताएगा कि कचरा फुल हो चुका है, डस्टबिन को खाली कर दो। मॉडर्न स्टिक फॉर ब्लाइंड पीपल। सेंसर जैसे ही कोई ब्लाइंड पीपल स्टिक को यूज़ करता है और उसके आगे कोई ऑब्स्ट्रैकल या वाटर आता है इस सेंसर के थ्रू, तो सायरन साउंड करेगा और हमें सिग्नल देगा कि आगे रास्ता साफ नहीं है। ये भी हमारे स्टूडेंट्स ने 8th क्लास के स्टूडेंट्स ने ये मॉडल प्रिपेयर किए हैं। उसके बाद हमारा शोल्डरिंग स्टेशन के अंदर क्या है, हमारे जो इक्विपमेंट्स जो कि सर्किट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट्स हो या स्मॉल कंपोनेंट्स हो, DC प्लास्टिक मोटर हो या टायर्स हो या फिर अमीनो सर्किट्स, जिनका यूज़ करके हमने मॉडर्न डस्टबिन के अंदर भी यूज़ किया। और जो आपने अभी स्टिक देखी उसके अंदर भी हमने इन्हीं कंपोनेंट्स के साथ वायरिंग और शोल्डरिंग करके अटैच की। मॉडर्न शोल्डरिंग स्टेशन विथ हाई क्वालिटी लेंस, ताकि बच्चों को शोल्डरिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस सेक्शन के अंदर हमारे पास है LED लाइट, DC मोटर एंड सेंसर। जैसा ये सेंसर आपने हमारे मॉडर्न डस्टबिन के ऊपर देखा, जैसे ही सेंसर फुल होगा साउंड प्रोड्यूस की जाएगी। हमारे पास वाटर सेंसर, सोयल सेंसर, सभी टाइप के सेंसर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज इन्हेंस करते हैं, उन्हें मॉडर्न टूल बनाने में हेल्प करते हैं। सेकेंडरी हमारे पास एक बोर्ड है कटर के लिए, किस सर्किट को किस सर्किट से कैसे जोड़ना है, शोल्डर स्टेशन, सभी काम यहाँ पे किए जाते हैं। और एंड सर्किट सिस्टम को बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए और ब्रेड बोर्ड और जो भी कंपोनेंट हैं उन्हें इनिशियली बच्चों के हाथ में देने से पहले उन सभी का एक मॉडल और एक ओवरव्यू देने के लिए सभी जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उन्हें एक टेबल के अंदर हम पहले इलेबोरेट करते हैं बच्चों को किस तरीके से होता है। एरोनॉइड प्रोजेक्ट विदाउट शोल्डरिंग स्टेशन है। इसके बाद हमारे पास आता है, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे बच्चों ने प्रीवियस ईयर में बनाए हैं। ये है फायर कंट्रोलर डिवाइस। जब भी फायर हो, ऑटोमेटिक फायर कंट्रोलर के लिए ये डिवाइस को यूज़ किया जाता है। स्टेशन, स्मार्ट लिविंग रूम। और ये कुछ हमारे प्राइमरी के बच्चों ने मैकेनिकल वर्क यूज़ करके इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक रोबोट प्रिपेयर किए हैं। ये हमारे कुछ मॉडल हैं। ये हमारे ब्रेड बोर्ड्स और रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का सर्किट है जो DC पावर सप्लाई के लिए। नाउ वेलकम टू नेक्स्ट स्टेशन, हार्डवेयर वर्क स्टेशन। इस स्टेशन के अंदर जो भी मैकेनिकल वर्क हमें करना होता है, जो भी मैकेनिकल टूल चाहिए होते हैं, वो सारा सेक्शन हमारा यहाँ पे है। चाहे वो कीज़ हो या वायर कटर हो, चाहे सी क्लैंप हो, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर हो, चाहे डिजिटल वर्नियर कैलिपर हो, ये सभी डिवाइस कोई भी फिजिकल एक्टिव, चाहे वो हमारे वोल्टमीटर हो, ये सभी डिवाइस का यूज जो मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स बच्चे कंप्लीट करते हैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन सभी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। सेकंड सेक्शन के अंदर जो भी मैकेनिकल कट करने के लिए, वेदर इट्स ड्रिल मशीन रिक्वायर हो, एयर ब्लोअर हो, हाफ मैन क्राफ्ट फ्रेम हो, हैमर हो, स्टील हैमर और की चेन, फाइल चेन जो भी हमें रिक्वायर्ड होती है, वो सेक्शन सारा सेक्शन यहाँ पे अंदर आता है। इस कंप्लीट सिचुएशन के अंदर जो भी हार्ड वर्किंग का काम होता है, जो हार्डवेयर का काम होता है, हार्डवेयर को आपस में कंबाइन करना या हार्डवेयर की कम्प्लीकेशन करना, वो सारा सेक्शन इस सेक्शन के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट स्टेशन, इस स्टेशन के अंदर हमारे जो भी सेफ्टी अप्लाइंसेस आपको यूज करते हैं, वेदर ग्लव, ग्लासेस और करंट फ्री के लिए कनेक्टिंग वायर्स
और बाकी सेफ्टी किट के लिए बायोटेक किट हो गई, फर्स्ट एड किट हो चुकी है। और ये सभी ड्राइवर स्क्रू ड्राइविंग, मैनुअल स्क्रू ड्राइविंग, पहले हमने जो देखा वो डिजिटल स्क्रू ड्राइविंग थी, अब हम जो देख रहे हैं ये मैनुअल स्क्रू ड्राइविंग के लिए जो हमारी किट है, ये किट हमारे पास प्रेजेंट है। डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट बच्चे इसको यूज़ करते हैं। अपने सैंपल को कंबाइंड रखने के लिए या अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एक तरफ रखने के लिए, बेहतर वर्किंग के लिए प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक फाइल भी है हमारे पास। जो बच्चा जिस प्रोजेक्ट पे काम करता है वो अपनी प्लास्टिक फाइल के अंदर अपने प्रोजेक्ट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो सर्किट रिक्वायर्ड होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में रखते हैं। इसके अलावा स्ट्रिप्स, इन स्ट्रिप्स का आपने देखा होगा यूज़ किया है हमने, जो ब्लाइंड स्टिक बनाई थी उसके अंदर वायरिंग को टाइट करने के लिए प्लास्टिक स्ट्रिप्स का जो हम यूज़ करते हैं वो। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए 2-वे कीज़ वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं वो भी हमारे इसी सेक्शन के अंदर हमने। ये कंप्लीट जो हमारा सोल्डरिंग स्टेशन है, इसके अंदर बेसिकली हम जो भी डिवाइस या जो भी प्रोजेक्ट अपने बच्चों को बनाते हैं उसका जो सर्किट का जो काम कंप्लीट करना होता है वो सभी सारा काम हमारा सोल्डरिंग स्टेशन के अंदर। और ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन सेक्शन। रिप्रेजेंटेशन सेक्शन में क्या है, हमारे पास प्रोजेक्टर है जैसा आप देख पा रहे हैं और CPU है। हम जो भी प्रैक्टिकल बच्चों को परफॉर्म करवाते हैं उससे पहले उसकी विजुअलाइजेशन बच्चा अच्छे से कर पाए और अच्छे से समझ पाए उसे एक्चुअल में करना क्या है, तो उसके लिए हम एक वीडियो प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को पहले बोर्ड पे यहाँ समझाते हैं, उसके बाद ये एक्टिविटी परफॉर्म कराई जाती है। और इसके बाद जो भी बच्चा एक्टिविटी प्रोजेक्ट परफॉर्म करता है उससे जो जो आउटकम्स उसे मिलते हैं उसकी PPT या उसकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे डिलीवर की जाती है, ताकि बच्चे का बोलने की कैपेसिटी या उसका कॉन्फिडेंस लेवल इन्हेंस किया जा सके। और ये है हमारे पास माइक्रोस्कोप। कोई भी बैक्टीरिया या बच्चे जो बायो में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए माइक्रोस्कोप का एक पूरा सेक्शन रखा गया है। टेलीस्कोप भी हमारे पास प्रेजेंट है। और ये सभी, अगर कोई बच्चा बायो के अंदर इंटरेस्ट है और वो अपनी प्रैक्टिकल एबिलिटी को एनहेंस करना चाहता है और बेटर तरीके से समझना चाहता है तो उसके लिए एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर ये भी बच्चों से परफॉर्म कराया जाता है। ये है हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट स्टेशन। इसके अंदर जैसे आपको दिखाई दे रहा है हमारे बच्चों ने पेपर का यूज़ करके चंद्रयान 3 मिशन और रॉकेट मिशन को दिखाने की कोशिश की गई है। और आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी बच्चों के पास सभी तरह के कार्डबोर्ड, प्रिंटिंग कलर, थ्रेड, पिंस और यहाँ पे भी प्लास्टिक किट्स प्रेजेंट हैं। अगर कोई बच्चा इस बच्चे को जो प्रोजेक्ट सेंशन होता है उस सेंशन के अकॉर्डिंग बच्चा अपने जो भी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड होते हैं वो अपनी अपनी प्लेट के अंदर डालता है और अपना नेम ऊपर पेस्ट करके रख देता है। और ये मशीन अगर किसी बच्चे को स्टिचिंग वगैरह की कुछ करनी है तो उसके लिए भी ये सोर्स हमारे पास प्रेजेंट है। ये पूरा सेक्शन जो है आपने अभी देखा, ये हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का सेक्शन है। ये है हमारा रोबोटिक्स किट सेक्शन। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट हमने पहले आपको दिखाई, रोबोटिक्स जो हमने आपको सोल्डरिंग स्टेशन के अंदर कुछ प्रोजेक्ट शो किए थे, उनके लिए स्पेसिफिक छोटे बच्चों के लिए किट्स का यूज़ किया जाता है ताकि वो रोबोटिक्स को अच्छे से समझ सकें। इस तरह की किट होती है और टीचर की गाइडेंस के अंदर बच्चे इन किट्स को मैनुअली यूज़ करके रोबोट या फिर कार या फिर मोटर बाइक बनाने की कोशिश करते हैं। और ये सब सेक्शन प्राइमरी बच्चों के लिए है। और ये हमारी कुछ किट्स हैं बच्चों के रिगार्डिंग